रेड्डी और आपका स्वागत है। आज जो मूवी हम लोग देखने जा रहे हैं यानी कि आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक तेलुगु मूवी, लेकिन हम डब मूवी देखेंगे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रविपुड़ी ने और इस मूवी का नाम है F2, लैपटॉप वाला F2 नहीं, फन एंड फ्रस्ट्रेशन वाला F2 जो अक्सर हमें होता है। और इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है दिल राजू हैं, साथ में शिरीष और लक्ष्मण हैं। और इवन कि इस मूवी का बजट था 30 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर जो बिजनेस किया था वो 127 से 140 करोड़ से किया था। और ये मूवी हम लोगों को सजेस्ट की गई है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसी मूवीज देखें जो हम लोगों ने पहले नहीं देखी हुई, क्योंकि जो हमने पहले देखी भी हुई होती है ना वो भी हमें भूल गई होती है। सही बात तो है। हम लोग अब डिफरेंट जॉनरे डिफरेंट इंडस्ट्रीज की मूवीज देख रहे हैं जो आप हमें रिकमेंड करते हैं। तो अब आज से हम लोग ये मूवी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। One alien guy is missing. Catch him. You go and surround this way and let's corner him. Okay. Okay, come on. Cover the entire perimeter. No matter what, don't lose him. I'm on my way. We got him. भाग नहीं सकते ब्रो, मेरे बिना नहीं भाग सकते। You want to fight? Huh? अरे अरे मैं भी हूँ। हेलो, मुझे भी तो मारने दो। हेलो, अरे सुनो। हाँ ये देखो मैं। स्टॉप इट, स्टॉप इट। व्हाट इज दिस मैन? पर मैं फाइट रोको, पीछे हट जाओ। बाइक पर आया, 4 स्टंट्स किया, मुझे बचा लिया, ओके। उसके बाद बिल्डअप, ओके। अरे अब इनके साथ फाइट भी तू ही करेगा? मुझे एक भी चांस नहीं देगा? तूने 4 को मारा, मुझे 1 को तो मारने दे। यू शुड रिस्पेक्ट सीनियर्स मैन। समझा करो। तू पहले अपने सपने से जाग जरा। कम आउट ऑफ इट। नहीं, कम आउट। नहीं, कभी नहीं। कम आउट। ए कोबरा, सपने से बाहर निकल। नहीं निकलूंगा। ए क्या है? अच्छा सपना था, डिस्टर्ब मत इतने खतरनाक फाइट्स, खतरनाक चेजिस, मेरी जगह पे तू ही हीरो बनना चाहता है? अरे मेरा सपना मेरी मर्जी है यार, अपने सपने में हीरो बनूंगा ना। खुद को हीरो बनना है तो अपना सपना देखो, कौन रोक रहा है? मैं क्यों हीरो बनूं? सच क्या है ऑडियंस से पूछ। You go and surround this way and let's corner him. Okay. मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ वेंकी ने किया है। उसका एनकाउंटर करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। हे व्हाट? अरे ब्रो क्यों भाई? मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? पुलिस! ओए भगवान! बाइक कम ऑन लेट्स गो। हाँ चलो भैया। अरे 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 क्या हुआ? बहुत भारी है ब्रो, इतनी भारी बाइक मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं नहीं चलाऊंगा। नहीं चलाएगा? तेरे लिए इतना भारी कहाँ है? हाँ?
सपने में ऊपर नीचे किया, स्टंट्स किया, उन सब का क्या हुआ? वो डूब था ब्रो। सपने में भी डूब? उन्हें मैं देखो, दूर से ही फिर से आ गया स्मेल कर सपने में। सकता हूँ, Please, समझा? ब्रो सबने राउंड अप कर लिया है ब्रो, कोई आइडिया है? राइट में 3, सुपर ब्रो। लेफ्ट में बाकी 4। क्या प्लान है ब्रो? मजा आ जाएगा। पहले तू शुरुआत कर। तो लेफ्ट हैंडल कर ले, मैं राइट वालों को हैंडल करता हूँ। कम ऑन। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। बहुत जोर से मारा ब्रो, मेरे दांत हिल गए ब्रो। तुझे मारा? ऐसा प्लान बताता हूँ कि सब पागल हो जाएंगे। हाँ ब्रो, जल्दी बताओ। ए, 4 कदम पीछे आ। ओके। हाथ ऊपर कर। हाँ, कर दिए। वैसे नहीं, मार खाने के बाद ऐसे नहीं, ऐसे। पैर मोड़, नील डाउन मैन। कर लिए। नील डाउन। वी आर सरेंडरिंग मैन। वी विल सिट एंड टॉक। प्लीज पूछना। रियलिटी इतनी बेकार है, इसलिए मैं सपना देख रहा था ब्रो। क्या ब्रो, कितनी देर लगेगी? विश्वनाथ फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, तुम्हें इंटरोगेट करने के लिए आया हूँ। हिंदी बोल रहे? मुंबई से हो क्या? ओ अच्छा, दिल्ली से हो। चंडीगढ़। अरे केंद्र शासित प्रदेश। और वहाँ दारू बहुत सस्ती मिलती है ब्रो। अब ये टॉपिक जरूरी है क्या? सॉरी ब्रो। बेवकूफ, हिंदुस्तानी होकर भी 2 हिंदुस्तानी लड़कियों को हैरेस किया। आर यू नॉट अशेम्ड? उसमें से एक मेरी बीवी है सर। और एक मेरी होने वाली बीवी है। तुम्हारी बीवी? हाँ। और तुम्हारी होने वाली बीवी? उन्होंने तुम पर केस क्यों किया? ये बताओ, आखिर ऐसा हुआ क्या? इतिहास के बारे में बताना हो तो ईसा पूर्व या ईस्वी में बताते हैं। एक मर्द के बारे में बताना हो तो शादी से पहले और शादी के बाद बताते हैं। मैरिज सर मेड इन हेवन कहते हैं, लेकिन मेरी मैरिज मेड इन मैरिज ब्यूरो। जानते हो आज हम किसकी शादी करवाने वाले हैं? 2 साल से हमारे ब्यूरो पे भरोसा करने वाले वेंकी और 2 साल से कोई ब्यूरो जिस लड़की की शादी नहीं करवा पाया, उस हारिका की हम लोग शादी करवाने वाले हैं। ऐसी वैसी लड़कियों की भी शादियां हो रही हैं। तो इस लड़की में क्या कमी है सर? वो देखो उधर, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फादर बैंक मैनेजर थे, अब बीआरएस ले लिया है। हाय हाय। कहते हैं सुंदर लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही है। कांग्रेस सारिका, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। कीप इट अप। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, पहले सैलरी बढ़ाइए, वरना अगले महीने दूसरा जॉब ढूंढ लूंगी। वेरी कैलकुलेटिव सर। ऐसा है क्या? एक बार वहाँ देखो। लक्ष्मी कॉफी बहुत अच्छी है। मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तनख्वाह बढ़ाइए, वरना कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। वॉशिंग मशीन हटा देते हैं, तुम कपड़े धोना। वैक्यूम क्लीनर हटा दो, तुम झाड़ू लगा देना। जिससे बिजली बच जाएगी तो 100 रुपए बढ़ा दूंगी। रहने दीजिए, जितनी है काफी है। वेरी कन्वीनियंट सर। टिपिकल इंडियन वुमेन साइकोलॉजी। फैमिली और भी टिपिकल है। चलो लाइव देखते हैं। अंदर तो इन लोगों ने मुझे परेशान करके ही रख दिया था। अंदर संभल के जाना, खतरनाक बुड्डियां हैं। ये क्या भाई, ऐसे डरा रहा जैसे अंदर भूतनी हो। ए बुढ़िया, सारा घर सूना हो गया है, तू एक बार मर क्यों नहीं जाती? रिश्तेदारों के आने से पूरे घर में कल चहल पहल हो जाएगी। मुझे मरने के लिए कह रही है, इसीलिए तेरे पति ने फांसी लगा ली थी। और तेरा पति गंगा में डूब के मरा था। अरे सुबह सुबह ये क्या करने लगी माँ जी आप? मैंने क्या किया? तेरी माँ ही मुझे मरने के लिए कह रही है। माँ, आप लोग कौन? मैरिज ब्यूरो से आया हूँ, लड़की का रिश्ता लेकर। हाँ, ये बैठिए। वाह 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 वाह, लड़के के बारे में जो बोलूं वो कम है। एमएलए का पीए है। तो इसका मतलब तो एमएलए से ज्यादा उसके पीए ने ही कमाया होगा ना? आप क्या सोचते हैं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, शादी के लिए लड़की मान जाएगी ना? उसमें क्या है जी, लड़की के आते ही हम लोग बात कर लेते हैं ना। आप कुछ कहते क्यों नहीं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लगता है घर में इन्हीं की चलती है। आप लड़की को बुलाइए। आई एम ऑन माय वे। सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके बेटी हारिका, ये मैरिज ब्यूरो के लोग हैं, ये मेरी बेटी है। माँ, आपको कितनी बार समझाया है, वर्किंग डेज में ये सब मत किया करो। शादी है, मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? 2 साल वेट किया है ना, वीकेंड पर प्लान करेंगे। डिटेल्स देखनी पड़ेगी। लड़के के बारे में सुनोगी तो डिसीजन बदल जाएगा। ऐसा क्या स्पेशल है? आप पर हुक्म चलाने वाली ननद, मतलब लड़के की बहन है ही नहीं। ससुराल में आपकी ही चलेगी, आपका ही राज होगा। ऐसे घर की बहू बनने के लिए किस्मत होनी चाहिए। माँ,
मिठाई का ऑर्डर कर दो। 1 to 2 पार्लर, 2 to 3 पावन है और 4 बजे सगाई रख लो। 4 दिनों में ही शादी भी हो जाएगी। कभी कभी शादी के फैसले ऐसे चुटकियों में होने चाहिए। इस लड़की को अपना लड़का झेल लेगा क्या? उसे झेलना ही पड़ेगा। हमारे पड़ोसी थे तुम। उस एमएलए के यहाँ नौकरी करते करते उससे भी बड़ा घर खरीद लिया तुमने, है ना? अब आपसे क्या छुपाऊं दीदी, शाम होने से पहले काम निपटा लेना चाहिए ना। अब सिर्फ शादी का इंतजार है। अगर भगवान वरदान दे तो हम में से कैसी बीवी चुनोगे वेंकी? आप में से भगवान का वरदान? नो, मेरी रेंज थोड़ी सी बड़ी है, नॉट यू। हम में से लॉटरी के पैसे किसे दोगे ये बता दो। नहीं दूंगा। क्यों? पिछले महीने नेकलेस के लिए उसने ले लिए, सब्जियों के लिए इसने ले लिए, मेरी शादी के लिए ना मैं बीसी से ही उठा लूंगा। अगर तुम वेट करोगे तो मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी तुमसे करवा दूंगी। व्हाट इज शी स्टडीइंग दीदी? 9वीं पासिंग, 10वीं में जाएगी। ऑलरेडी भिंडी पकिंग, आई कांट वेट। हेलो, अरे कुछ नहीं, अपना एमएलए पीए को पिक करने आया है। इतिहास में कहीं देखा है ऐसा? जाकर टीवी चैनल के ऑफिस में बता देना। सर मैं जाकर बिस्किट खा कर आता हूँ। अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था ना? मुझे शुगर है ना सर, हर घंटे में खाना पड़ता है। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो? अगले महीने के पैसे मुझे दे देना। तूने कमाल कर दिया वेंकी, एमएलए का नाम लेकर तूने 4 रुपए कम करवा दिए। उनका नाम लेकर टेलर से ब्लाउज और फॉल्स पर भी डिस्काउंट दिलवाऊंगा। बाय बाय। वेंकी सर, आप कब आए? जब तुम औरतों से साड़ी फॉल्स पर डिस्काउंट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं तभी आया। लेडीज है ना, फैमिली के 10 वोट, आगे इलेक्शन आ रहे हैं। तुम बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो वेंकी, लेकिन ये हमारा एरिया नहीं है। हाँ? अच्छा, मैं एमएलए हूँ वेंकी। बस करो अब। तुमने कहा शॉपिंग मॉल की ओपनिंग है, अभी तैयार होकर जल्दी आओ। सर ऐसे इंसान को क्यों रखा है, निकाल दीजिए। तुम कौन हो? ड्राइवर हूँ। मुझे सलाह दे रहे हो, तुम्हें तो नहीं निकाला? हाँ सर, पर क्यों नहीं निकाला? बड़े घरों में पीए और ड्राइवर्स को निकाला नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि हमारे कारनामे तुम्हें पता होते हैं। जाकर गाड़ी निकालो। सर आप एमएलए हैं इसलिए आपको चीफ गेस्ट बनाया। हाथ में अंगूठी नहीं, गले में चैन नहीं, कुछ तो पहना होता। वो क्या है, भीड़ बहुत है ना, तो कहीं चोरी न हो जाए इसलिए। सर मैंने भी पहनी, आपके गनमैन ने भी पहनी है। ओह, ओए सासू माँ के दिए गहने निकाल। हाँ। ओपनिंग पर हीरोइन को भी बुलाया है। हीरोइन के आगे हमें कौन देखने वाला है वेंकी? कोई बात नहीं सर। अरे एमएलए है सर, क्या करे? सुनो। अरे मैं हूँ। अरे आर यू ओके सर? महिलाओं को देखकर मर्दों की इंसानियत क्यों मर जाती है वेंकी? वो ये भी नहीं देखते कि पैरों के नीचे कोई है। अरे ये क्या सर, गले पर खून? मैंने पहले ही कहा था ना वो सब लूट लेंगे, तो लूट ले गए। अरे मैं एमएलए हूँ यार, तुम कौन हो? तुमने देखा नहीं ना वेंकी, वो तुम्हारी भी चेन लूट कर चले गए। इसीलिए मैंने अपनी चेन गले से उतार ली। अपना गोल्ड तो सेफ है। रिपोर्टिंग सर। तू कहाँ चला गया था? मुझे लो बीपी है ना सर, क्राउड में सफोकेशन हो रहा था तो अंदर एसी रूम में बैठ गया। तूने ही इसे रखा था ना? ये भी बच्चे वाला है। चलिए ना ओपनिंग में चलते। कैसी ओपनिंग? वहाँ देख। क्लैप क्लैप। अब ये सब रहने दे, मुझसे नहीं हो। एक अच्छा रिश्ता देखा है, शाम को 4 बजे उसे देखने जाना है, लेकिन अकेले मत आना। बातचीत करने के लिए किसी शादीशुदा बेवकूफ को ले आना साथ में। समझ गया। कपड़े बदलने का वक्त मिलेगा ना? सुनिए, साड़ी खराब तो नहीं हुई ना? औरत के पहनने के बाद साड़ी हो या आदमी खराब तो होना ही है। मैं एमएलए हूँ जी। सर आपके सिवा मेरा है ही कौन सर? आप जो कहेंगे सही है, बस इस आइटम से सेटिंग बिठा दीजिए। तुम मुसीबत को क्यों इनवाइट कर रहे हो? अभी शादी जरूरी है वेंकी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल करना आता है। अच्छा सच में वेंकी? दोबारा बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बीवी को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। वेरी गुड। चलो ये है लड़का। नमस्ते। पीए के एमएलए। एमएलए होकर आप पीएजी का रिश्ता लेकर आए हैं? आप साधारण पीए नहीं है, मेरे लिए तो एमएलए आप ही हो। सुनिए जी, आप लोग बात कीजिए, मैं हारिका को लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे ये भी मुझे कोई पत्नी पीड़ी सी दिखाई दे रहा है।
लड़के की हाइट, वेट, एज। ये सब नहीं पूछते, क्वाइट। ओके, बात तो बहुत अच्छी करते हो। जरा एक गाना गाकर बताओ। ओके, गला ठीक कर रहा है, सच में गाएगा क्या? हम लड़के वाले हैं, क्यों गाएंगे जी? अगर बकरे को परेशानी नहीं है तो दलदार को क्यों? बड़ा आया चमचे जैसा थोपने वाला। मैं हूँ जी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ये नमूने कौन है जी? बड़े बूढ़े हैं, बोलते हैं, आदत हो ना, एडजस्ट होना चाहिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों वेंकी? बैकग्राउंड के बिना मजा नहीं आता। तेरे बिन मैं कैसे जिया, देखते ही लव हुआ, क्यों रहे हो गया। ओह क्या लड़की है, इसके साथ तो वादियों में गाना गाऊंगा। लड़के वाले हैं, चुपचाप बैठे रहो। ये तो कमाल पे धमाल है, सिर्फ धमाल नहीं, कमाल ही कमाल है। बैठे बैठे बैठे। क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम, लड़के वाले हो? बैठ जाओ। बैठ बैठ, इज्जत बना कर रखो। दो ही बेटियां हैं हमारी। बड़ी बेटी जॉब कर रही है, माँ और सासू माँ डिस्टर्ब कर रही थी तो छोटी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए था ना। ठीक। अगर हारिका से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। मेरा आपके सिवा है कौन? मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछे। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नो, आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना। लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप ही कुछ पूछिए ना। पूछ। तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे, रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या? मेरा आपके सिवा है कौन? आप जो पूछेंगे वही से पूछिए ना। लड़के को क्या देंगे आप लोग? बूंदी के लड्डू ऑर्डर किए हैं, राजमा और चावल भी तो बनवाए हैं ना। बूंदी के लड्डू, राजमा चावल? सर राजमा चावल नहीं खा सकते, मुझे गैस हो जाती है। ओए तू जरा बाहर जाएगा? ओके सर। बूंदी के लड्डू कह रही हैं, खाने के लिए नहीं, दहेज में क्या देंगी ये पूछ रहा हूँ मैं। दो ही बेटियां हैं हमारे पास, जो कुछ भी है सब इनका ही तो है ना। कितना है? जो दिख रहा है उतना। सुनो दामाद जी, मेरे पैर की पायल भी तुम्हारी ही है, मेरे कानों के झुमके भी तुम्हारे ही हैं। इनकी चालाकी के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। अब यहाँ से चलते हैं। दहेज, वो भी सबके सामने। नो, एमएलए होकर दहेज मांगोगे तो सेक्शन 498 के अंदर जाओगे। मुझे लड़की पसंद है। अब इन्हें कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछने को बोलिए। मैं ऑलरेडी मंडप में बैठी हूँ, दूध में अंगूठी ढूंढ रही हूँ और माँ भी बन गई हूँ। सेम, मैंने भी कॉर्पोरेट स्कूल में मुन्ने को दाखिला दिलवाया है और एमएलए सर ने तो मुझे 1 लाख डोनेशन भी दिया है। अगली पीढ़ी के लिए भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है। लो शादी हो गई यार, बहुत पता नहीं क्या तो फनी थी या हमें बहुत फनी नहीं, वाकई फनी। फनी के साथ साथ मुझे तेरी हंसी में बहुत हंसी आई यार, मुझे वाकई इतनी हंसी आ रही थी। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी आंखें नहीं थी, आप देख रही नहीं, पानी निकल आंखों से खुद पानी निकल रहा था यार। जैसे मूवी का स्टार्ट हुआ और जैसे लाइक हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी और मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा एक अलग असल में ना, इसमें जो कॉमेडी यहाँ से शुरू हुई नसर सर से, बेबी और गर्लफ्रेंड वाली, वहां पे जो उनका रिएक्शन था वो था ही था। लेकिन उसके बाद जो रिश्ते कराने वाले आते हैं, एक के बाद एक पंच लाइन, एक कॉमेडी सीन, मेरा तो बुरा हाल, अभी पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन ये है कि जो तमन्ना है वो काफी ज्यादा स्मार्ट दिखाई गई है, वो ओवर स्मार्ट दिखाई गई है, समझदार कंजूस खातून। कहाँ से अपने पैसे बढ़ाने, कहाँ से अपने पैसे बचाने। मुझे लग रहा है कि वो जो हम लोगों ने कल एक टीजर देखा था टोस्टर का, वो जो कंजूस आदमी वाला, राजकुमार राव के साथ यही फिट बैठती है। हाँ, दोनों कसम से मिल रहे ना टोस्टर के साथ, वापस ही लेकर आएंगे टोस्टर वापस लेकर आए अब। लेकिन मजा आ रहा है ये मूवी देखने का, क्योंकि अगर हम लोग बात करें वेंकटेश्वर सर की भी, एक्टिंग उनकी भी बहुत मजे की है। वरुण तेज सर की, वरुण तेज सर, आई मीन क्या ख्वाब देखा जा रहा है। ओ एक्टिंग, मतलब कि लाइक उसमें कैसे ढुस 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 आप फाइट कर रहे हो और रियल में आप कैसे हो,
बट ये कि ओवरऑल काफी मजा आया। इंटरेस्टिंग थी। आई होप आगे भी अभी मतलब फन भी नजर अब आ रहा है, अभी आगे फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है नजर आएगी हम लोगों को, क्योंकि जब आपका ऐसे लोग के साथ पालना पड़ता है ना तो आपको लग पता जाता है। वो एमएलए साहब जो है ना वो ज्यादा समझदार है, उन्होंने कहा अभी से ये तरह कर रही है। अच्छा मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा जहाँ पर वो उन्होंने कहा कि वो तंग करती थी ये दोनों, तो उसे हॉस्टल में जो छोड़ आए। हंसी निकल रही उस बात पे यार, मतलब वो एक चीज होती ना, अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन खैर मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं भाई आगे कितना और फन हम फिर लोगों उसके बाद देखते हैं भाई थर्ड पार्ट देखा जाएगा कि नहीं, कि 2 की डोज बहुत है हमारे लिए। एनीवे गाइस देखते हैं, अब मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।